सरकार को 7 दिन इसलिए जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन डालने के लिए दिया है। उसके बाद दोबारा फिर रीजॉइंडर डालने के बाद 5 मई के लिए जो है कार्रवाई शुरू होगी, आर्गूमेंट। ऐसा नहीं है, जो एक 73 जो पिटिशन डाला गया था, जो अंदर कोर्ट में जो जैम पैक हो रहा था, इसलिए कोर्ट ने सजेस्ट किया कोई 5 लोग आर्गूमेंट कीजिए, सारे दूसरे पिटिशनर्स जो है उनको असिस्ट करके सिनॉप्सिस बना के दीजिए। तो ऐसा 5 लोगों को आपस में तय करके जो है नॉमिनेट करने के लिए कहा है। अगर ये एक्ट बन के जो है, आप यूपी में देख रहे हैं कि जो डीसी को डायरेक्शन दिया गया, जहाँ जहाँ खाली ज़मीन है जो हथियाने के शुरू हो गए थे इन लोग, तो ही प्रेमा फेसी केस जानकर ही सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर फिलॉक्स के लिए दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वक्फ बिल कानून को लेकर के अपना फैसला सुनाया है, तब से सभी लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही लॉयर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं रहमतुल्लाह कोतवाल हूँ, एडवोकेट बेंगलोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन दिया है? सरकार को 7 दिन इसलिए जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन डालने के लिए दिया है। उसके बाद दोबारा फिर रीजॉइंडर डालने के बाद 5 मई के लिए जो है कार्रवाई शुरू होगी, आर्गूमेंट शुरू होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस कानून को लेकर के जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम के हित में नहीं है, या फिर सरकार ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एज एन लॉयर आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार सच में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, सरकार मर्जी चलाने की कोशिश करती है, इसमें दखल अंदाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्राविधान जो इन्होंने किए हैं, ये जो अमेंडमेंट किए हैं पूरे, तो ये सरासर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 14 से लेके 26, 25, उसके बाद 308 जो प्रॉपर्टी राइट्स है हमारा, तो इसके खिलाफ जाते हैं। तो पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके खिलाफ जाता है पूरा ये अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, याचिकाओं को लेकर के बात की जा रही है कि 5 याचिकाएं हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? कौन कौन सी याचिकाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक 73 जो पिटिशन डाला गया था, जो अंदर कोर्ट में जो जैम पैक हो रहा था, इसलिए कोर्ट ने सजेस्ट किया कोई 5 लोग आर्गूमेंट कीजिए, सारे दूसरे पिटिशनर्स जो है उनको असिस्ट करके सिनॉप्सिस बना के दीजिए। तो ऐसा 5 लोगों को आपस में तय करके जो है नॉमिनेट करने के लिए कहा है। अवैध संपत्ति को लेकर के क्या कहना है? तो कोई अवैध संपत्ति नहीं है। जो ये वक्फ का कॉन्सेप्ट ये है, तो अगर मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ जो है मैं ये मस्जिद या मदरसे के लिए जो है मैं दान में दूंगा। वो दान में देने के बाद ये मेरी एक मंशा ये है कि वाकिफ़ बोलते हैं इसे, मेरा मंशा ये है कि ये ज़मीन में हॉस्पिटल या तो जो है एक मस्जिद या कुछ कब्रिस्तान बनाने के लिए, अगर वो जो है, अगर वो बहुत दिन तक अगर वो संवैधानिक तरीके से अगर वो चीज़ें नहीं रही, तो उस पर तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तो सवाल उठाएंगे, हम उसको हटाएंगे, या फिर ये कानून आ जाएगा तो इस पर सही चीज़ें होंगी। सही चीज़ें, इनका ये मंशा ये है। किनका मंशा? ये सरकार का मंशा ये है। क्या है? सरकार का मंशा ये है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज जो 9 लाख एकड़ ज़मीन है, उसमें 5-6 लाख जो वक्फ यूज़र का जो खाली ज़मीन पड़े हैं इसमें, तो इसके हथियाना का जो है इनकी मंशा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस फैसले से वो लोग खुश हैं। आप क्या बोलेंगे? तो हम भी खुश हैं। माहौल है अंदर। नहीं, हम भी खुश हैं, क्योंकि जो इंटरिम ऑर्डर की सख्त ज़रूरत थी। अगर ये एक्ट बन के जो है, आप यूपी में देख रहे हैं कि जो डीसी को डायरेक्शन दिया गया, जहाँ जहाँ खाली ज़मीन है जो हथियाने के शुरू हो गए थे इन लोग, तो ही प्रेमा फेसी केस जानकर ही सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर फिलॉक्स के लिए दिया है। तो अब अगली सुनवाई कब तक होने की आशंका जताई जा रही है? 5 मई को जो है अगली सुनवाई है। तो आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसके हित में फैसला सुनाएगी? कानून से ऊपर? कानून के हित में सुनाएगा। कानून से हमें उम्मीद है कानून के हित में फैसला होगा। बहुत सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं, जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, एज एन लॉयर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आखिरी में? तो मैसेज ये है कि आखिर तक जो है इसका इंतज़ार करें, अच्छा ऑर्डर की उम्मीद है हमें। तो देखिए, इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं? वक्फ बिल कानून को लेकर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते